अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं इदगाम का बयान। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि इदगाम का मतलब क्या होता है। इदगाम का इस्तिलाही माना क्या है, जो इसकी डिक्शनरी की डेफिनेशन है वो क्या होती है। इदगाम के लुग़वी माना होते हैं दाखिल करना या मिलाना। दाखिल करने या मिलाना, दाखिल करना या फिर मिलाना इदगाम के लुग़वी माना है। अब इस्तिलाही माना जो इसकी तारीफ बयान की जाती है वो ये कि मुदगम को मुदगम फीह में इस तरह दाखिल करना कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों। अच्छा, जब हम दाखिल करने की बात करते हैं तो यकीनन हमारे पास दो हरूफ होने चाहिए। एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना। ठीक, हमारे पास दाखिल करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक वो जो दाखिल हो रही हो, एक वो जो दाखिल हो रही हो और एक वो जिसमें दाखिल किया जा रहा हो। सही है, तो दो का होना जरूरी है। तो जो पहला होता है ना इदगाम के अंदर, जो पहली चीज होती है उसको कहते हैं मुदगम, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं मुदगम फी। मुदगम और मुदगम फी। जो पहला पोर्शन है मुदगम, इसका मतलब होता है वो जिसको दाखिल किया जाए, जिसको दाखिल किया जाए। और मुदगम फी जिसमें दाखिल किया जाए। जिसमें दाखिल किया जाए, जिसको दाखिल करेंगे वो मुदगम होगा, और जिसमें दाखिल करेंगे उसको मुदगम फी कहेंगे। मुदगम हमेशा साकिन होता है। मुदगम हमेशा साकिन होता है और मुदगम फी पर तशदीद लगती है। इदगाम के रूल के अंदर जो मुदगम फी होता है उस पर हमेशा तशदीद आती है। ना लगी हो तब भी आपने खुद लगा ली हो। तशदीद आती ही आती है मुदगम फी पे। अच्छा, अब इदगाम में क्या है कि मुदगम को मुदगम फी में दाखिल करना है, और इस तरह दाखिल करना है कि दोनों मुशद्दद अदा हो। ठीक है, इस तरह दाखिल करना है कि दोनों मुशद्दद अदा हो। आवाज जो है ना वो जम के आएगी और दो दफा आएगी। और चूंकि देखो मुदगम साकिन होता है ना, और हम ये पढ़ते हैं कि मुदगम जब साकिन होता है तो वो ड्रॉप हो जाता है। इदगाम करते हुए मुदगम ड्रॉप हो जाता है। मुदगम को नहीं पढ़ा जा रहा होता, वो ड्रॉप हो जाता है और अगले वर्ड पे तशदीद लगाई जाती है। तो मुदगम को, ये जो इस्तिलाही मायना, इसकी जो इस्तिलाही डेफिनेशन है कि मुदगम को मुदगम ही में आपने इस तरह दाखिल करना है कि दोनों मुशद्दद अदा हो जाए। अब इदगाम की जो अकसाम हैं वो डिफरेंट बयान की गई हैं। इसमें आप पहले लिखें, फिर इंशाल्लाह बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। इदगाम की तकसीम की गई है डिफरेंट अकसाम के अंदर। हेडिंग दें कि इदगाम की तकसीम। इदगाम की तकसीम। सबसे पहले इदगाम का पहला स्टेप जो तकसीम में आता है, तकसीम दो तरह से की जाती है। अब ना बल्कि इससे भी पहले लिखें इदगाम की तकसीम, आपने लिखी ना, अब फर्स्ट स्टेप लिखें मुदगम के साकिन होने या मुतहरिक होने के एतबार से। या लिख, हाँ ये लिख लो मुदगम की हरकत के मुताबिक। मुदगम की हरकत के मुताबिक। मुदगम की हरकत के मुताबिक तकसीम। इदगाम की अकसाम हम देखने लगे हैं कि इदगाम कितनी तरह का होता है, इसकी डिवीजन कैसे की गई है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है मुदगम की हरकत के मुताबिक तकसीम। इदगाम की तकसीम मुदगम की हरकत के मुताबिक। अब हरकत के मुताबिक इदगाम दो तरह का होता है। नंबर वन, इदगाम सगीर। और नंबर टू, इदगाम कबीर। इदगाम सगीर और इदगाम कबीर। और ये किस पेज के ऊपर है बता दें जरा। मुद्दा।
मुद्गम की हरकत हरकत की हरकत हरकत के के मुताबिक। मुताबिक। मुदगम की हरकत के मुताबिक। मुदगम की हरकत ये डिसाइड करेगी कि आया वो इदगाम इदगाम सगीर होगा या फिर इदगाम कबीर होगा। ठीक है, लिख लिया। जी आपी। हम्म, दूसरा है जी मैम। सबब के एतबार से। अगली तकसीम है सबब के एतबार से। एतबार से इदगाम की तकसीम सबब के एतबार से। सबब के एतबार से। ये क्या लफ्ज बोल रही हैं आप? सबब, सीन हाँ बेबे। सबब। हाँ हाँ। ठीक। सबसे पहली डिवीजन की गई थी मुदगम के एतबार से, जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था हमने उसको। या तो इदगाम सगीर होगा या फिर इदगाम कबीर होगा। अगली डिवीजन हम करने लगे हैं सबब के एतबार से। अब सबब के एतबार से तीन इदगाम की इकसाम होती है। एक कहते हैं इदगाम इदगाम मिसलैन। बताओ, नाम बोलो साथ साथ। इदगाम मिस लैंग। प्रोग्राम में मिस लाइन। मिसलैन। आगे है इदगाम मुतजानिसैन ता जानिसैन। इदगाम मुतजानिसैन। और तीसरा आता है इदगाम मुतकारिबैन। क्लियर? इदगाम मिसलैन, इदगाम मुतजानिसैन और इदगाम मुतकारिबैन। सबब के एतबार से तीन अकसाम में डिवाइड किया गया। क्लियर? जी आपी। पहले वाले का नाम ले जरा। सबब के एतबार से पहली कौन सी किस्म है? मिस इदगाम लैंग। में मिस लाइन। दूसरी? इदगाम ईदगाह में मुताजे मुताजिनसैन तजानी मुताजे सही तजानी। मुताजिनसैन ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, मतलब जाके बात क्या है ये बता दीजिए। मुताजानिसैन इदगाम में मुतकारिबैन। कारिबैन। ऐसे लिखा हुआ है मुता जा सही मुता और बई। कारिबैन। ठीक है। यस यस जी मैम। मुतजानिसैन हरकत लगा ले, पढ़ना आसान होगा। मुताजानिसैन मुतकारिबैन। ये किस एतबार से था? मुताजा सबब के ये सबब एतबार के से। एतबार से सबब के एतबार से था मिस। सबब के एतबार। हाजिर हुई। आगे आगे चले। यस मैम। जी आपी। तीसरा है कैफियत के एतबार से डिवीजन। कैफियत के एतबार से
अब कैफियत के लिहाज से इदगाम दो तरह का होता है, या तो इदगाम ताम होगा या फिर इदगाम नाकिस। इदगाम ताम और इदगाम नाकिस हम पढ़ रहे हैं। इदगाम को पढ़ा। इदगाम क्या होता है? जिसका मतलब होता है दाखिल करना, एक हर्फ को दूसरे में दाखिल करना, मिलाना किसी को किसी से। और इसकी इस्तिलाही डेफिनेशन क्या थी, बता दे जरा। मुदगम को मुदगम मुदगम फी फी में को इस तरह दाखिल करना कि मुशद्दद अदा हो। मुदगम को मुदगम फी में इस तरह दाखिल करना कि दोनों मुशद्दद अदा हो। ठीक है। फिर हमने देखा मुदगम क्या होता है, जिसको दाखिल किया जाए। और मुदगम फी जिसमें दाखिल किया जाए। में दाखिल जिसमें दाखिल किया जाए। मुदगम का हमेशा क्या होना जरूरी है? साकिन साकिन और मुदगम फी पे क्या होना जरूरी है? मुशद्दद तशदीद तशदीद होना तशदीद जरूरी है। तशदीद हाँ। अब तशदीद हमने इदगाम की अकसाम डिस्कस। हमने बोला इदगाम को अब तकसीम करते हैं डिफरेंट अकसाम के अंदर। तो पहली जो डिवीजन हमने की, पहली जो तकसीम की, वो किस एतबार से थी? मुद्गम की हरकत के मुताबिक मिस हरकत के किसकी हरकत के मुताबिक। मुद्गम की किसकी हरकत हरकत? के मुताबिक मुदगम हम्म। की हरकत के मुताबिक तकसीम। हाँ, हमने की मुदगम की मुदगम की हरकत के मुताबिक। मुदगम की हरकत के मुताबिक। मुदगम की हरकत ये डिसाइड करेगी कि आया इदगाम कबीर होगा या सगीर होगा। ठीक है। दूसरा हमने क्या जी देखा था, मैम। किसके एतबार से? सबब के एतबार से था। के एतबार से। सबब के तीन एतबार इकसाम से। इदगाम तीन तरह का होगा, या तो इदगाम में मिसलैन मिसलैन, या फिर इदगाम में, मुतजानिसैन और मुतजानिसैन या फिर इदगाम में मुतकारिबीन मुतारिबीन। मुतकारिबैन। तीसरी चीज हमने देखी कैफियत के एतबार से इदगाम दो तरह का होगा। नंबर वन इदगाम में, मुतकारिबीन। ताम और दूसरा इदगाम इदगाम नाकिस। इदगाम में नाकिस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक यस सही है मिस। जी यस मिस। चले आगे मैम। देखें। पहले सबसे पहली जो किस्म है ना, सबसे पहले जो डिवीजन है, वो हम देखेंगे कबीर और सगीर के अकॉर्डिंग, यानी मुदगम की हरकत के मुताबिक डिवीजन। सही है। सबसे पहले उसको समझेंगे। अच्छा, दो पॉइंट्स हैं। या तो मुदगम साकिन होगा, या दूसरी चीज होगी मुदगम मुतहरिक होगा। या तो मुदगम साकिन होगा या फिर मुदगम मुतहरिक होगा। अगर अगर मुदगम साकिन हो, तो ये रूल पड़ा हुआ है ना कि मुदगम जो है वो साकिन ही होता है हमेशा, है ना। जी आपी। जी मैम जी। अगर मुदगम पहले से साकिन है, मुदगम पहले से ही साकिन है, तो उस इदगाम को कहेंगे इदगाम सगीर, जिसमें मुदगम पहले से ही साकिन हो। उसको क्या कहेंगे इदगाम सगीर। सगीर सगीर। में हाँ। इसकी मिसाल सगीर। है जो आपने देखी है इदगाम में, सारी की सारी नून साकिन की देखी है ना एग्जाम्पल, नून साकिन और तनवीन में सारे के सारे में मुदगम साकिन था ना। जी मैम। यस। ये देखो, मेरे रब्बी का, इसमें मुदगम कौन है? मैम नॉन साकिन मिन मुदगम नून है। नून मुदगम है और मुदगम फी कौन है? और रब्बी का। रा। तो देखिए मुदगम साकिन है कि नहीं? जी मैम। साकिन है। तो ये कौन सा इदगाम हुआ? इदगाम सगीर। सगीर सगीर।
जितने भी इदगाम आपने पढ़े हैं, जितने भी एग्जांपल्स आपने पढ़ी थी, वो सारे का सारा इदगाम लिखा हुआ था ना, सिर्फ के इदगाम कर रहे हैं हम, नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ मलून आगे इदगाम हो गया, एक हर्फ दूसरे हर्फ में दाखिल हो रहा है, इदगाम हो रहा है। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे कि वो इदगाम कौन सा इदगाम था, तो आप क्या कहेंगे? तो हमें इदगाम सही। इदगाम सगीर था। जरा जान से बोलो, कौन सा इदगाम था? इदगाम सगीर। इदगाम सगीर। इदगाम क्यों था वो सगीर इदगाम सगीर, क्या वजह थी? क्योंकि मैं क्योंकि वो वो पहले बंदा, से क्योंकि वो साकिन है। लेकिन तो वो इदगाम में दाखिल हो रहा है। जी, हर जगह पे मुदगम साकिन था, इसलिए वहां पे इदगाम जो था वो इदगाम सगीर था। क्लियर? जी 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 मैम। जी आप- जी अब दूसरी चीज हमारे पास आती है कि मुदगम मुतहरिक हो, यानी मुदगम जो है ना वो पहले से मुतहरिक है, और इदगाम करने के लिए हमने उसे साकिन किया, हमारी मजबूरी थी उसको साकिन करना। यानी मुदगम कैसे था? मुदगम मुतहरिक था, हमने क्या करना था? इदगाम करना था। तो इदगाम करने के लिए मुदगम को जबरदस्ती साकिन करना पड़ा, और साकिन करके हमने इदगाम कर दिया उसको। लेकिन वो असल में कैसा था? मुतहरिक मुतहरिक था। मुतहरिक था। अब ये जो इस इदगाम को कहा जाता है इदगाम कबीर। क्या कहा जाता है? इदगाम कबीर। इदगाम कबीर। इदगाम कबीर, जिसके अंदर मुदगम मुतहरिक होता है, उसको क्या कहते हैं? इदगाम कबीर। कबीर। इदगाम कबीर के अंदर सिचुएशन ये होती है कि जो मुदगम है वो होता है मुतहरिक, हमने करना होता है इदगाम, तो मुदगम को कर देते हैं साकिन, साकिन करके फिर करते हैं इनका इदगाम। मुदगम को मुदगम फी में जम करते हैं, ठीक है, और इस इदगाम को कहते हैं इदगाम कबीर। अब मजे की बात यह है कि ये वाला जो इदगाम है ना, ये जो इदगाम कबीर है, ये इमाम हफ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 कलिमात में ही होता है, पूरे कुरान में इदगाम कबीर सिर्फ 5 कलिमात में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इदगाम कौन सा इदगाम ज्यादा मिलेगा आपको कुरान में, कबीर के सगीर? सगीर। सगीर। इदगाम सगीर मिलेगा, कबीर नहीं मिलेगा। कबीर के सिर्फ कितने कलिमात हैं? 5 पांच कलिमात। 5 कलिमात। इतना आसान है ना, मुश्किल लग रहा है? जी नहीं नहीं। नो मैम। नो मैम। जैसे एक मिसाल में देती हूँ आप, वर्ड था मक्काना नी, मक्काना नी, इसमें ये 2 नून इकट्ठे आए हुए हैं। अब पहला नून मुदगम है और दूसरा नून मुदगम फी है, लेकिन मुदगम कैसा है, साकिन के मुतहरिक? मुतहरिक है। मुतहरिक। मिस मुतहरिक है। मुतहरिक है। तो कौन सा इदगाम होगा इधर? इदगाम कबीर। कबीर। इदगाम कबीर। कबीर। तो इदगाम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो भाई इसको साकिन करो, मैंने ये किया, इस नून को साकिन किया, दूसरे को मुतहरिक किया। अब वो इदगाम होने की सिचुएशन पूरी हो रही है, पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहरिक। यस मैम। जी जी तो अब जी। इनको इकट्ठा कर दो, तो क्या बनेगा? मक्कन नी। ऐसे लिख सकते हैं ना, मक्कन नी। नून का नून में इदगाम किया, पहले वाला नून ड्रॉप और दूसरे नून पे तशदीद लगा दी, मक्कन नी। अब इसको मक्कन नी पढ़ना आसान है या मक्कन नी पढ़ना आसान है?
मक्कनी। ये मक्कनी पढ़ना आसान हाँ, तो है। इदगाम हमेशा किया ही तब जाता है आसानी पैदा करने के लिए, पढ़ने की सहूलत पैदा करने के लिए। ये ऐसा भी था, मक्कानानी, मक्कानानी, लेकिन वो भी पढ़ना आसान नहीं था, मक्कन ज्यादा आसान है। इसलिए सहूलत पैदा करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए दो एक जैसे हरूफ नून का नून में इदगाम कर दिया गया। और जब इदगाम किया गया तो नून मुतहरिक था, मुदगम मुतहरिक था, इसलिए इस इदगाम का नाम है इदगाम कबीर। चार और कलिमात हैं जिनमें इमाम हफ्स, जिनके मुताबिक हम कुरान पढ़ते हैं, इमाम हफ्स के मुताबिक। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इमाम हफ्स के मुताबिक, जिनके मुताबिक पाक व हिंद में हम लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं, इनके मुताबिक पूरे कुरान में 5 कलिमात ऐसे हैं जिन पर इदगाम कबीर हो रहा होता है। क्लियर? जी मैम। जी आपकी। अब यहाँ देखें, एक मिनट। लुग़वी माना दाखिल करना या मिलाना, और इस्तिलाही माना मुदगम को मुदगम फीह में इस तरह दाखिल करना कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों। इदगाम की दो अक़साम है इदगाम कबीर और इदगाम सगीर। इदगाम कबीर मुदगम मुतहरिक हो और उसको साकिन करके मुदगम फीह में दाखिल किया जाए, ऐसा ही है। ये बात क्लियर है? जी आपकी। जी मैम। जी। रवायत हफ्स में, यानी हफ्स की रवायत के मुताबिक कोई आपसे पूछे कि आप किस रवायत के ऊपर कुरान पढ़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसको? कौन सा इमाम को फॉलो करते हैं हम लोग? इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम हफ्स को फॉलो करते हैं हम, ठीक है, इमाम हफ्स को फॉलो करते हैं। इमाम हफ्स में इदगाम कबीर के सिर्फ 5 कलिमात हैं। निइम्मा, ये असल में इस तरह था, निइमा था, निइमा, और फिर मा था, इन दोनों को जमा कर दिया गया, मीम का मीम में इदगाम हो गया, मीम का मीम में इदगाम हो गया। पहले मीम को साकिन किया, दूसरे को मुतहरिक, दूसरे को ऊपर तशदीद लगाई, और पहले मीम को ड्रॉप कर दिया, और निईमी ना, निईमी, ओहो बिल्ला, निईमा मा। देखो अदा कितनी मुश्किल है कि हो ही नहीं रही। निईमा मा, अदा करके देखो। नीमा। अम्मा। साथ अदा है कि मुश्किल है? थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल है ना, निईमा मा, लेकिन ये आसान है, निईमा, है ना। जी मैम। जी मैम। जी आपकी। आसानी के लिए इदगाम कर दिया, सही है। अच्छा, मक्कनी, ये असल में कैसा था? मक्कानानी। तो पहला नून मुतहरिक इदगाम कबीर हो रहा था, हमने क्या किया, उस नून को अगले नून में हमने जम करना था, तो मुदगम को हमने साकिन किया, एंड देन जम करके तो हमने इनकी साउंड निकाल दी। अगला था ला तमन्ना, और ये असल में क्या था? असल में देखो क्या था, ये आप ब्लर दिख रहा होगा। ला तमूनूना, पढ़ो क्या था? मुनूना। ला ला तमन्ना। तमूनूना, नूनूना, हाँ। ये मैम मानो ना है कि मोनो ना है? मिस मानो ना ला, लग रहा। देखो मानूना। लता मा नूना, नून पे पेश है पहले, फिर नून पे जबर है, लता मा नूना। जाता मानो। कितना मुश्किल लग रहा है अदा में, है ना। हाँ। तो हमने क्या किया, दो नून इकट्ठे थे, इन दोनों का इदगाम कर दिया। क्या करने के लिए जरूरी है, पहले हम इसको क्या करें, नून को साकिन करेंगे, साकिन इसमें करेंगे, मुदगम कर पहले देंगे नून ना, को साकिन साकिन, कर कर। दूसरे नून को मुशद्दद। पहले साकिन किया और ये स्टेप बना ऐसे, हाँ, फिर ये पहला साकिन दूसरा जबर के साथ है, तो इदगाम कर दिया, लता मन्ना, मन्ना हो गया, फिर ठीक है। तशदीद लगा के। यस मैम। आगे देखो, तमुरूनी, ये इतनी अदा आसान है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे पढ़ो, तमुरूनानी, नानी,
मुश्किल अदा है बनिस्बत तअमुरूनी। अच्छा एक बात गौर करो, जब ये ऐसे पढ़ा जा रहा है, तअमुरू सिर्फ वाव मद्दा है, नानी सिंपल, कोई और रूल नहीं लगा हुआ। लेकिन जब आपने इदगाम किया तो पहला नून साकिन, दूसरे नून के नीचे आपने जेर रहने दी, फिर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपने इसको उठा के तशदीद लगा के ऐसे कर दिया, है ना? मद्दे लाज़िम बन गई। हाँ ये इनसे पूछना था ना। पूछिए। अच्छा, तो हमने नून पे तशदीद लगा दी। अब आप गौर करो, अगर तो पीछे हरूफ मद्दा है, वाव मद्दा, और उसके बाद आगे नून पे तशदीद लग रही है, तो कौन सी मद बन रही है? लाजिम। मद लाजिम कलमी मुशक्कल। वेरी गुड, मद लाजिम कलमी मुसक्कल बन रही है। वेरी गुड, शाबाश। तो क्लियर है? जी मिस। जी मैम। ये कलमा आपने पढ़ा था, आतुशा जी जो, इसमें क्या था? ये भी असल में ना अतोहाजू नानी था, नानी, नून का नून पे इदगाम किया तो अतोहाजू ऐसे बन गया। यहाँ पर भी पहले कोई मद नहीं लगी हुई, पहले तो इधर मद थी ना, बस हरूफ मद्दा के बाद जीम पे तशदीद थी, तो मद लाज़िम कलमी मुसक्कल थी, ठीक है। लेकिन जब लास्ट पे भी तशदीद लग गई, लास्ट पे भी इदगाम कर दिया नून का नून में, तो फिर दोनों जगह पे मद लाज़िम कलमी मुसक्कल बन गई। क्लियर? जी आपकी। आगे है इदगाम में सगीर। अब ये कलिमात आपने याद कर लेने हैं और लिख लेने हैं कॉपी पे, जहां पर भी आएंगे तो आपने समझ जाना है। कोई आपसे पूछे कि ये मीम पे जो तशदीद लगी हुई है, ये बताओ यहाँ क्या थी सिचुएशन, असल में कौन सा इदगाम हुआ हुआ है, तो हम कहेंगे इदगाम कबीर हुआ हुआ है, असल में ये था, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि असल में ये क्या था? सवाल आ सकता है ना कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असल में क्या था, है कि नहीं? आ सकता है सवाल। जी आपकी। तो बहुत आसान है, मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत आसान तरीकेकार है। पहला ऐसे ही मैम उतारो पहले नीचे, साकिन। आइन को ऐसे करो, दो मीम है ना, तो पहले तो दो मीम लिखो, ठीक है। जी मैम। पहले एक मीम लिखो, फिर दूसरा मीम और साथ उसके अलीफ लिख दो। फिर पहले मीम पे भी हरकत ही होगी, दूसरे पे भी हरकत ही होगी, इसलिए तो इदगाम कबीर हो रहा है कि मुदगम भी मुतहरिक होता है। बात समझ आई? मेरा मुतहरिक था। जी मैम। हाँ, इदगाम कबीर तो हो ही इसलिए रहा है ना, मुदगम मुतहरिक। तो आप इसे खोल के देखेंगे, लिखेंगे खोल के, और देखो पांच ही तो कलिमात है। जी मैम। अगर आपसे कोई बोले कि इसको खोलो, यहाँ इदगाम कबीर आप कैसे कह रही हो, तो आप उसे खोल के बताओगे, देखो यहाँ पर ये ऐसे था, मीम पे जबर थी, एक पहला नून था, फिर एक दूसरा नून था, ता माना ना था, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से जम किया है आपस में, फिर के पहले को साकिन किया, फिर इदगाम किया, और ये इदगाम कबीर बनाया। सही है? मिस जिसके नून के ऊपर पेश है लाता मानूना हाँ ठीक है, हाँ माना पेश लगा दें। लेकिन फर्ज करो अगर आप जबर भी लगा लो तो उसको समझाने के लिए तो मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये किसी बाप को फॉलो कर रहा है ना, इसलिए इसके नून पे पेश आई हुई है। जी ठीक है। चले आगे है इदगाम सगीर। मुदगम पहले से साकिन हो और उसको मुदगम फी में दाखिल किया जाए, जैसे कद दखलू, इसकी तो बड़ा पड़ा है कुरान इसकी मिसालों की, है ना? यस मैम। जी। जी हाँ, दो एक जैसे हरूफ भी हो सकते हैं, जैसे दाल और दाल है, दो मुख्तलिफ हरूफ भी हो सकते हैं, जैसे नून आता है और उसके बाद आगे कोई भी हर्फ आ जाता है, हर जगह पे इदगाम सगीर हो रहा हो। क्लियर है? जी कोई सवाल?